मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाइनर्स। दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके पॉजिटिव रिप्लाईज जो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे और कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, जिससे मुझे पता चला कि जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो रही है। तो देखो थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिप्लाई दिया। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसे अनोखे टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने एंड तक समझ लिया और उसको अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश को लेकर दूर हो जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो टॉपिक क्या है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद उसे अपनी लाइफ में यूज़ करना भी शुरू कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकैबुलरी। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव यानी कि परफेक्ट यानी कि अच्छे लेवल पे कैसे लेके जाएं। दोस्तों जैसे ये वर्ड हम सुनते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी, तो दो क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरेट होते हैं कि इंग्लिश की वोकैबुलरी कहाँ से याद करें, कौन सी बुक का इस्तेमाल करें, कौन सी ऐप का इस्तेमाल करें, कौन सी डिक्शनरी को लें जिससे हम नए वर्ड सीख पाएं। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि इंग्लिश वर्ड्स याद करने के बाद उनको यूज़ कैसे करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों वो यूज़ करना, कि हम इसको यूज़ कैसे करें। तो दोनों प्रॉब्लम को दोस्तों मैं सोल्यूशन आपको आज बताऊंगा नेचुरल वे में, जिसको जानने के बाद आप भी अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझते हैं। पहला दोस्तों हाउ टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों जो लर्निंग हमारी जो प्रोसेस है वो हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। हम लोग चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जैसे आपने पहला वर्ड इंग्लिश का सीखा था वो था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ये सुनते आपको दोस्तों अपनी बचपन की यादें वापस आ गई होंगी कि हाँ ये तो हमने भी सीखा था दोस्तों, पर सीखा था, इसको यूज़ नहीं किया था। अगर आप ध्यान दें तो बचपन से ही हमने काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हमने अपने माइंड में स्टोर कर लिए हैं, पर उनको यूज़ कभी नहीं किया। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप उसको एप्पल नहीं, उसको सेब बोलते हैं। भैया सेब कितने रुपए किलो है? अगर आपको पंखा बंद करना है तो उसे फैन नहीं पंखा ही बोलते हैं। दोस्तों यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि हमने सीखना तो काफ़ी कुछ शुरू कर दिया पर उसको यूज़ कभी नहीं किया। अगर आप यूज़ नहीं करोगे दोस्तों उसका बेनिफिट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लेट में खाना लिया, उस खाने को मैंने अगर फिनिश नहीं किया तो मैं इसमें और खाना कैसे डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। दोस्तों वही चीज़ है हमारा माइंड। अगर माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में स्टोर है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नए वर्ड्स याद करने का बेनिफिट कुछ नहीं होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप याद तो कर लोगे, उसको रट तो लोगे, पर उसको यूज कभी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यूज करने का तरीका सिंपल सा ये है कि बचपन से अब तक जितने भी इंग्लिश वर्ड्स आपको आते हैं, यानी कि जिन वर्ड्स की इंग्लिश आप जानते हैं, आपके घर के अंदर काफी सारी चीजें होंगी, रोड पे आप जाते हैं काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई देती है जिनका इंग्लिश का नाम हमें पता है, बस उनको यूज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, हाउ टू यूज इंग्लिश वर्ड्स। जो भी इंग्लिश वर्ड्स आपके माइंड में है या जो भी नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं उनको आप यूज करना शुरू कर दीजिए हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करके, जो कि मेरे चैनल का नाम है दोस्तों इंग्लिश हिंग्लिश। मैंने आपको बताया कि हिंग्लिश मीन्स जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ऐड कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश भी साथ के साथ यूज होना शुरू हो जाए। ये दोस्तों फिर देखिए कमाल, अगर आपको सेब खाना तो सेब नहीं उसको एप्पल ही बोलिए, उनके हिंदी के नाम भूल जाइए। दोस्तों वही वाली बात है कि अगर हम लोग अपने मोबाइल फोन में अच्छे नेटवर्क्स चाहते हैं इंटरनेट के, तो सिम 1 में हम उस वाली सिम को लगाते हैं जिससे हमें इंटरनेट इस्तेमाल करना है, और सिम 2 में हम दूसरी सिम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों माइंड के साथ भी वही गेम है। अगर आप सिम 1 में हिंदी को लगा के रखेंगे और सिम 2 में इंग्लिश को लगा के रखेंगे तो इंग्लिश आप सीख तो लोगे पर उसको यूज स्पीडली और फास्टली कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उसको स्विच करने की जरूरत है। सिम 1 में डालिए इंग्लिश, मीन्स आपके दिमाग में हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि जो भी चीजें मुझे आती हैं उनको मैं यूज करूं। फैन को आप फैन बोलिए, वाटर को आप वाटर बोलिए, रिवर को आप रिवर बोलिए। फिर देखिए कैसे आपके वो जो वर्ड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे जो ऑलरेडी आपके पास हैं। दोस्तों हजारों वर्ड्स आपके दिमाग में स्टोर पड़े, बस उनको यूज करना शुरू कर दीजिए, अपने आप से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम की, हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स। पहली प्रॉब्लम तो दोस्तों दूर हो गई कि हम लोग वर्ड्स यूज कैसे करें। जो भी आप नया वर्ड सीखते हैं उसको आप यूज करना हिंदी के साथ मिक्स करके बोलना शुरू कर दीजिए। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों नए वर्ड्स कहां से सीखे, कौन सी ऐसी किताब है। दोस्तों किताब है आपकी लाइफ। आपकी आंखों के सामने जब भी कोई नई चीज आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो उसका हम हिंदी में जानने के लिए तो हम बड़े इच्छुक होते हैं, उसको हम लोग जान जाते हैं, पर हम इंग्लिश में कभी उनको जानने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों एडवांस वोकैबुलरी, प्रोफेशनल वोकैबुलरी, उनसे कुछ बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप नॉर्मल चीज़ों के नाम नहीं जानते। एक छोटी स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक बार अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गया, उसने बोला भैया मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया दोस्तों कैप्सिकम। पिज़्ज़ा जब हमारे सामने आया उसने कहा अरे ये तो शिमला मिर्च है। तो मुझे पता चला कि उसको शिमला मिर्च तो पता था पर उसको ये नहीं पता था कि शिमला मिर्च को इंग्लिश में कैप्सिकम बोलते हैं। दोस्तों यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको स्टोरी सुनने में थोड़ी सी फनी लगी होगी, पर अगर आप ध्यान दें तो यही प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। हम अपनी इंग्लिश को हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश तो करते हैं, पर जो बेसिक चीज़ें उनको हम भूल जाते हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको हम भूल जाते हैं। दोस्तों उसको परफेक्ट कैसे करेंगे, आप एक रजिस्टर लीजिए, उसके ऊपर में आप वर्ड्स लिखना शुरू कीजिए। डेली 10 डेली के 10 वर्ड्स उस पर लिखिए जो भी आपके सामने आंखों के आते हैं, जिनकी हिंदी तो आपको पता है, उनकी इंग्लिश आपको नहीं पता। दोस्तों हर इंसान का माइंड डिफरेंट है।
ठीक है। हो सकता है आपको फिंगर के बारे में नहीं पता हो, किसको उंगली को फिंगर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके बॉडी पार्ट्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, मसाले, नदियां, पहाड़, जिन भी चीजों का नाम आपको नहीं पता है उन 10 वर्ड को आप हिंदी में लिखिए और उसकी इंग्लिश जानने की कोशिश कीजिए इंटरनेट से। अगर आपको दोस्तों उनका वर्ड्स की इंग्लिश नहीं मिलती है तो आप उसकी पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, मैं उन 10 वर्ड की इंग्लिश आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। जब उन 10 वर्ड की इंग्लिश आपको पता चल जाए उसके साथ में फिर आप वही पहले वाला प्रोसेस अप्लाई कीजिए कि उन वर्ड्स को यूज करना शुरू कर दीजिए। इससे दोस्तों 2 बेनिफिट होंगे। एक, आपकी अपनी खुद की डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, यानी कि आप धीरे धीरे अपने सारे वर्ड्स को हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर लेंगे और स्विच करने के बाद उनको आप यूज करना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों एक तो तरीका ये होता है कि हम 10 वर्ड डेली के रजिस्टर में लिखें और उनकी इंग्लिश कंफर्म करें और उनको यूज करना शुरू करें। दूसरा दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 10 रैंडमली कोई भी वर्ड लगाइए। मान लीजिए आपने सबसे पहले फलों के बारे में जानना शुरू किया, आपने 10 वर्ड ऐसे लिखे जिनकी हिंदी में आपको फलों के नाम तो पता है, उनकी इंग्लिश आपको नहीं पता है। उनकी इंग्लिश आप जानिए और उसके बाद उसको यूज करना शुरू कीजिए। फिर दूसरी कैटेगरी में जाइए, फिर आप मसालों की बात करिए, फिर फलों की बात कीजिए, फिर आपने मसालों की फिर उसके बाद एनिमल्स की बात की, बर्ड्स की बात की। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपकी जो वोकैबुलरी हो बेसिक से परफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आपके पास वो सिचुएशन नहीं होगी कि कोई भी वर्ड आपकी आंखों के सामने आया, उसकी हिंदी तो आपको पता है, उसकी इंग्लिश आपको नहीं पता है। दोस्तों ये 2 तरीके आप अपनाइए, फिर देखिए आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो ये आइडियाज आप जरूर फॉलो करेंगे। रजिस्टर लीजिए, पहले उन वर्ड्स को लिखिए जिनकी हिंदी आपको पता है, उनकी इंग्लिश आपको नहीं पता है, और 10-10 वर्ड करके उनको लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद इंग्लिश जानने के बाद उनको यूज करना शुरू कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपकी वोकैबुलरी परफेक्ट होगी। दोस्तों मैं भी आपके लिए काफी सारी वीडियोस वोकैबुलरी पे बनाता रहता हूँ। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आई बटन पे अवेलेबल है, जो में आपको बहुत सारे अच्छे वोकैबुलरीज मिल जाएगी, और आने वाले समय में मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। पर दोस्तों हमें जरूरत है कि आप खुद भी एक्टिवेट हो और आप अपने दम पर भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स परफेक्ट करें और उनकी इंग्लिश को आप यूज करना शुरू करें। तो आई होप सो दोस्तों आज जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए इंग्लिश वोकैबुलरी को परफेक्ट करने के लिए, उनको यूज आप जरूर करेंगे। और आज के बाद जो भी वर्ड्स आपके पास हैं, जो भी नए वर्ड्स आप सीखेंगे, उनको यूज जरूर करेंगे, उनको डेली लाइफ में रेगुलरली यूज जरूर करेंगे। अगर दोस्तों आज के जो टिप्स हैं वो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर जरूर दोस्तों कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी और लोगों की वोकैबुलरी परफेक्ट हो पाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे परफेक्ट हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपसे वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट नए वीडियो के अंदर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।